साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, समय बदल रहा है, निकल गया तो क्या होगा, चलिए जानते इस विचार के माध्यम से आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, समय हर पल बदल रहा है, लेकिन समय के बदलने से या युगों के बदल जाने से प्रभु की प्राप्ति करने का जो तरीका है वह नहीं बदला जा सकता, वह साधन नहीं बदला जा सकता। जैसे दुनिया में पुराने समय से पानी को ही प्यास बुझाने के काम में लाया जाता है, ऐसा नहीं है कि उस वक्त प्यास बुझाने के लिए भोजन किया करते थे या कोई अच्छे वस्त्र पहन लिया करते थे तो इससे ही उनकी प्यास बुझ जाया करती थी। तो तब भी प्यास तो पानी से ही बुझा करती थी। साथ संगत जी, उस समय जिस सूरज की रोशनी से खेतों में अन्न पका करते थे, जिस सूरज की तपी से कीटाणुओं का नाश हुआ करता था, यानी सूरज जो काम उन युगों में कर रहा था तो वही काम आज भी कर रहा है। पुरातन युगों में प्रभु प्राप्ति के जो साधन बने थे तो वही आज तक चलते आ रहे हैं। तो क्या भक्ति में कुछ फर्क आ गया होगा? उन दिनों नर्मता भक्ति का एक अंग हुआ करती थी, जो आजकल अभिमान भक्ति का अंग हो गया है। तो क्या इसी से पार उतारा हो जाएगा? नहीं साथ संगत जी, जितने भी संत महापुरुष पुरातन युगों में इस संसार में आए हैं, उन्होंने जो रास्ता तब अपनाया था तो वही रास्ता आज भी अपनाने की जरूरत है। आज भी उसी प्रेरणा को अपने मन, अपने जीवन में स्थान देने की जरूरत है। जो प्यार, सत्कार, समदृष्टि और नम्रता वाला रास्ता, तो उसी रास्ते पर चलने की जरूरत है। यह गुण जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हम कभी भी इस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही इस परम सुख को महसूस ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम एक सुंदर कलाकृति को देखकर उसके कलाकार के विषय में जानना चाहते हैं, तो इसी तरह परमात्मा की एक कीर्ति यह इतनी विचित्र और अनोखी है कि इसे देखकर आश्चर्य होता है। जैसे एक बार कोई इंसान नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहा था तो किसी ने पूछा कि भाई साहब, क्या बात हो गई है? क्या आपके कुछ पैसे गिर गए हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी कोई कीमती वस्तु गिर गई है? तो वह इंसान कहता है कि नहीं, लेकिन वह फिर भी टटोल टटोल कर देख रहा था। तो उसने फिर पूछा कि भाई साहब, आप क्या देख रहे हो, बताते क्यों नहीं? तो वह इंसान कहने लगा कि मैं तो यह देख रहा हूं कि वह पाइप कहां पर लगी हुई है जो इन नारियलों में पानी भरती है। यानी मैं उस पाइप को ढूंढ रहा हूं जिससे इन नारियलों में पानी भरा जाता है। तो उसकी यह बात सुनकर साथ संगत जी, वह आदमी बड़ा हैरान हो जाता है। तो कहने का भाव कि प्रभु तो बिना पाइप के ही नारियलों में पानी भर देता है और कभी इस बात का अभिमान नहीं करता है। और इसी तरह प्रभु के भक्त भी कभी अभिमान नहीं करते। हम देखते हैं कि संसार में इंसान अगर कोई छोटी सी वस्तु भी बना लेता है तो वह बड़े गर्व से कहता है कि देखो मैंने क्या बनाया है, मैं तो बड़ा कलाकार बन गया हूं, मेरे में तो बड़े सुंदर हुनर आ गए हैं। तो अगर ईश्वर की एक एक रचना को इंसान देख ले या अपने ही शरीर को एक बार नाखून से लेकर सर के बाल तक देख ले तो एक एक अंग इसके कार्य देखकर इंसान दंग रह जाएगा। यह जो शरीर का सिस्टम बनाया हुआ है, तो क्या यह ऐसे ही बन गया है साथ संगत जी? इसके पीछे भी तो कोई कलाकार ही है, लेकिन इंसान अपनी अज्ञानता में उसे ही भूल जाता है और अपने आप को करने कराने वाला मानता फिरता है और फिर मायावादी बनकर यह इन्हीं में उलझा हुआ रहता है। इंसान अपने इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में गवा बैठता है, मायापति को जानता भी नहीं है और माया में उलझा रहता है। लेकिन मायापति को जाने बिना यह माया भी सुख देने वाली नहीं है। प्रभु से मिले बिना इंसान की आत्मा हमेशा व्याकुल होकर भटकती रहती है। कबीर जी कहते हैं कि कबीर चकाई जो निस बिछड़े
आए मिले प्रभाती, जो नर बिछड़े राम से ना दिन मिले न राती। अर्थात अंधेरी रात में जब चकवे को चकवे की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह उसी तरफ चल देता है और फिर दुनिया दूसरी तरफ से आवाज आती है तो फिर वह उधर भागने लग जाता है। वह इसी तरह सारी रात ही भटकता रहता है, लेकिन फिर जब उसके जीवन में प्रभात होते हैं यानी सुबह सूरज का प्रकाश फूटता है तो तब कहीं जाकर उसकी वह भटकन समाप्त हो पाती है। तो इसी तरह से मनुष्य की जब परम पिता परमात्मा से एक बार बिछड़ जाता है तो उसका भी भटकना प्रारंभ हो जाता है। उसकी भटकन फिर तभी समाप्त हो पाती है जब इसका नाता इस दातार निरंकार प्रभु से दोबारा जुड़ जाता है। कहने का भाव साध संगत जी की इस मूल परमात्मा इस हरि के साथ हमें अपना नाता जोड़े रखना है। अगर हम इसके साथ अपना नाता जोड़कर रखेंगे तो हमारी आत्मा शांत हो जाएगी, हमारे आवागमन के सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे और हमारे मन में हर एक इंसान के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। हम हर एक इंसान को अपना समझेंगे, किसी को भी पराया या किसी को भी बेगाना नहीं मानेंगे। फिर हम कभी अभिमान नहीं करेंगे। अर्थात मनुष्य की अज्ञानता यही है कि वह सब कुछ अपने शरीर को ही माने बैठा है। वह यानी मैं यह शरीर ही हूं यही समझे हुए बैठा है। तो यह शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं, यह तो 5 तत्व का पुतला है और जब इन 5 तत्वों से इस शरीर का नाता टूट जाता है तो इस शरीर का अंत हो जाता है। तो क्या मनुष्य शरीर है? नहीं। तो क्यों मनुष्य शरीर की सीमित अवस्था को माने बैठा है? क्यों वो तन को ही सब कुछ मानकर बैठा हुआ है? तो बस यही इंसान की सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसके लिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि यह कौन है और किसके कारण इसके शरीर में यह हरकत हो रही है, किसके कारण यह शरीर चल फिर रहा है। इंसान कहता है कि यह मेरा हाथ है, यह मेरा सर है, यह मेरा पाँव है, यह मेरी आँख है, यह मेरे कान है। तो अगर मनुष्य शरीर है तो फिर इस शरीर को ही कहना चाहिए कि मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं शरीर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, यानी जिस तरह हम मकान में रहते हैं तो हम यह कभी नहीं कहते कि मैं मकान हूँ, मैं अलमारी हूँ। हम तो मकान के बीच में रहते हैं। हम चेतन है। अर्थात मनुष्य को कहना चाहिए कि मैं शरीर में रहता हूँ पर मैं यह शरीर नहीं हूँ। तब कहीं जाकर मनुष्य की यह ज्ञानता दूर हो पाएगी। और महापुरुषों का तो हमेशा से यही प्रयास रहा है कि इंसान इसी अज्ञानता को दूर किए जा रहा है। तो अंत में दास बस यही कहना चाहता है कि हमारी अहमियत तब तक ही है जब तक हमारे पास यह शरीर है, यानी जब तक इस शरीर के अंदर हमारी इस आत्मा का वास है, जब तक यह सांसें चल रही है तो समय रहते इस आत्मा का नाता इस परमात्मा से जोड़कर हमें अपनी आत्मा की ओर परमात्मा की जो दूरी है उसको समाप्त करना होगा। तभी साध संगत जी हम वास्तव में सुख से रह सकते हैं, तभी हम चैन से रह सकते हैं, तभी हमारा पार उतारा हो सकता है और तभी हम इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दास के कहने का भाव साध संगत जी की जब तक हमारी आत्मा इस परम सत्ता से नहीं मिल जाती तो तब तक हमारी इस आत्मा का यह सफर, यह भटकन, यह ऐसे ही बनी रहेगी। अर्थात मनुष्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह इस परम सत्ता से अपने समय रहते हुए नाता जोड़ ले। तो महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और प्यारे संतों एक छोटी सी अरदास और है, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें,
इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि साथ संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदरी सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।